हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिशन कुमार और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट फिटनेस क्लब। आई होप आप लोग सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपने घर में अपनी फिटनेस का ख्याल रख रहे होंगे। अगर नहीं रख रहे तो इधर हमारे जिम आ जाए, अपनी फिटनेस का ख्याल रख लेते हैं। मजाक कह रहा हूँ। आज हमारी एक बिगिनर सीरीज है जिसमें हम बेसिक एक्सरसाइज गाइड करेंगे। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने मुझे पहले भी कहा था, आज मुझे गालियां भी पड़ी अपने एक दोस्त से कि यार वो बेसिक एक्सरसाइज नहीं बता रहे, कब बताओगे। तो मैंने फिर ये इनिशिएटिव लिया है। बिल्कुल बेसिक, आप अभी नए नए जिम आना स्टार्ट हो, आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता अभी तक क्या एक्सरसाइज होती है, क्या मशीन का नाम है, कौन सा रॉड है, कितनी प्लेटें डालनी, कितना वेट आपने लगाना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, ये सारी चीजें मैं आपको अभी स्टार्ट में पहले दिन आप समझ लें कि आपका आज पहला दिन है। आप अभी भी जिम आए, आपको कोई मुंह नहीं लगा रहा तो आप मेरी वीडियो देख के आए, मैं आपको वीडियो भेजूंगा। सर्च करें गवर्नमेंट फिटनेस क्लब यूट्यूब पे, आपको बेसिक एक्सरसाइज की ये वीडियोस मिल जाएंगी और बाकी भी काफी सारी एंटरटेनमेंट हम लोग साथ एंजॉय भी करते हैं। चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहे। इस सीरीज की पहली वीडियो है। आज हम करेंगे चेस्ट एक्सरसाइज। चेस्ट के बेसिक 5 एंगल्स है, बेसिक, बिल्कुल वो बेसिक है जिससे बच्चा पैदा होता है ना, तो वो जो बेसिक काम करता है जिम के अंदर आके, वो ये बेसिक 5 एक्सरसाइज है। तो वो मैं आज आपको गाइड करने वाला हूँ। उसमें से सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो ये भाई लेटा हमारा दूल्हा, इसको बोलते हैं बेंच प्रेस। बेंच प्रेस एक ऐसी एक्सरसाइज है, बच्चा पैदा होता है जिसना कोका कोला पता होता है ना उसको, तो जिम में आने से पहले भी सबको, ये जो नहीं भी जिम जाते हैं उनको भी पता है कि बेंच प्रेस कोई एक्सरसाइज होती है। ठीक है, मदर ऑफ ऑल एक्सरसाइजेस कहते हैं इसको। सारी एक्सरसाइज की माँ बेंच प्रेस कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी नॉर्मल सी, आपने देखा होगा वो अजय देवगन और आमिर खान की एक मूवी आई थी बड़ी पुरानी, वो काजल जो है ना उधर को बैठी होती है, बच्चों के साथ खेल रही होती है, आमिर खान बेंच प्रेस लगा रहा होता है, तो अजय देवगन का ध्यान उधर को चला जाता है, तो वो उधर को टुर पड़ता, बेंच प्रेस छोड़ देता है। तो मैं वो वाले बेंच प्रेस की बात कर रहा हूँ। तू क्यों हंस रहा है? तूने तो वो फिल्म देखी नहीं होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेंच प्रेस से। मैं एंगल गाइड करता हूँ, आप देखिएगा। अगर आपको नहीं समझ आएगी तो आपको मैडम बताइएगा कि आपको नहीं समझ आएगी, अगर समझ आई तो आप एक लाइक दे दीजिएगा। सारूसा जी पढ़ो। अच्छा, बेंच प्रेस का जो बेसिक असूल है, यार क्लोज करना जरा इसको, पूरा क्लोज करना। आपने बेंच के ऊपर पूरा लेटना है। ये बेंच का जहां तक खत्म होता है, जहां से ये आपका इसका एंड आता है, वहां से थोड़ा मत्था नीचे करके जहां रॉड रखा हुआ ताकि रॉड टच ना हो उसके ऊपर, पूरा आप लेटे हो, पाँव पीछे की तरफ फोल्ड कर लो, हाँ ऐसे, और पंजा ऐसे उठा लो ऊपर। यस, ये प्रॉपर एंगल है इसका। आप पहले दिन से ये सीखेंगे तो आपको अच्छा फर्क पड़ेगा, क्योंकि बाद में जाके बड़ी प्रॉब्लम होती है। अभी से आप बेस बनाएंगे तो आगे जाके हैवी वेट लिफ्ट करने में आपको बहुत आसानी होगी। लेकिन अगर आप ये चीजें, जो इसका लेटने का स्टाइल है वो आप फॉलो नहीं करेंगे तो आगे आपको वेट इंक्रीज करने में जो है ना बड़ी प्रॉब्लम्स होती है बाद में। वो मुझे भी फेस करनी पड़ी थी, मुझे शुरू करना पड़ा था अपने एंगल सेट करने के लिए। तो ये बेसिक एंगल है इसका। वही आपने देखना है कि आपकी चेस्ट का जो चौड़ाई है वो कितनी है, उस चौड़ाई के हिसाब से आपने इस रॉड के ऊपर ना लाइनें बनी होती हैं। अच्छा, इस कहीं में भी चले जाए, ये जो रॉड बने होते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे होते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर एंगल्स बने होते हैं, लाइनें बनी होती हैं कि आपने हर दफा बाजू कहाँ से पकड़ना है इसको, रॉड को। तो इसके ऊपर ये जो लाइनें बनी है, अपने चेस्ट के हिसाब से ना इस लाइन से मेजर कर लेना कि दोनों तरफ से आपका बराबर है। ठीक हो गया, दोनों तरफ से बराबर आपने लिफ्ट करना है इसको। तो इसकी चेस्ट के हिसाब से इस लाइन पे लास्ट फिंगर बनती है इसकी। ठीक है, इस लाइन के ऊपर लास्ट फिंगर आपने, फिर आपको रिपीट करो, ये जो लाइन बनी हुई है चेस्ट के सामने बिल्कुल, उससे आपने चीची उंगली से पकड़ना है। चीची उंगली से आपने इसको लिफ्ट किया, क्योंकि इसकी चेस्ट थोड़ी मतलब कम चौड़ी है। जिनकी ज्यादा चौड़ी है वो उंगली चेंज कर सकते हैं। चीची के बाद ये आपकी जो फ्यूंसी फिंगर आती है ना मशूक वाली, वो, फिर उसके बाद सेंटर फिंगर आती है ये वाली। ठीक है, उसके बाद पहली उंगली आती है। ठीक है, तो आप चेस्ट के हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं। चुको उस्ताद जी, या आपने सबसे बड़ी मिस्टेक में बताने लगा इस वक्त जो नए लड़के करते हैं, वो मिस्टेक ये करते हैं, वो कलाई को ऐसे पीछे की तरफ मोड़ लेते हैं। इसमें कलाई के ऊपर जो दर्दें निकलती है ना बाद में, वो इसी वजह से निकलती हैं। आपने ये कलाई ऐसे नहीं रखनी, इसको बिल्कुल सीधा करना है। ये बिल्कुल जब सीधी होगी ना तो आपकी पूरी कलाई से जोर आएगा, आपकी ये दर्द भी नहीं होगी और वेट उठाने में बड़ी आसानी होगी। ठीक है, सुन रहे हो? ये पीछे लड़के सारे खड़े हैं, सुन रहे हैं। ये कलाई जो है ना आपने इस तरह नहीं करनी पीछे की तरफ, ये आपने सीधी रखनी है बिल्कुल। ये कलाई बिल्कुल सीधी रखी ताकि जब आप वेट नीचे लेके जाओ तो आपका पूरे बाजू पे जोर है, आपको उठाने में आसानी हो, रॉड उठाने में आसानी हो। ठीक है, चिन इसने फिर टाइट कर लिया। चिन आपने उठा के रखनी है, क्योंकि जब आप चिन नीचे कर लेते हो ना तो वो सारा जोर आपकी गर्दन पे आ रहा होता है, चेस्ट पे नहीं आ रहा होता। तो चिन आपने उठा के रखोगे तो चेस्ट के ऊपर जोर आएगा सारा।
अभी इसको मैं ये गाइड नहीं करूंगा कि इसने ऊपर लाना है नीचे लाना है। बेंच प्रेस का मतलब ये होता है कि निपल से लेके और ऊपर तक आप कहीं पे भी इसको नीचे लेके जा सकते हो, निपल से लेके और ऊपर तक पूरी चेस्ट पे कहीं पे भी आप नीचे तक, लेकिन चेस्ट पे टच करना जरूरी है, टच करना है। ये एक दफा टच हो जाएगा, पूरा लिफ्ट करना ऊपर, पूरा टाइट करना है इसको। ओके हो गया। रेपिटेशन इसके आपको फॉलो कर देता हूँ। रेपिटेशन का मतलब ये होता है कि आप इजीली 15 रैप्स लगा सकें खाली रॉड से, क्योंकि आपका पहला दिन है या आप दूसरी या तीसरी दफा बेंच प्रेस लगा रहे हैं, काफी है। आपने खाली रॉड से अगर 15 रैप लगा लिया तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे रेपिटेशन है। फिर आप उसको रिपीट करें, पहले रैप सेट में, दूसरे सेट में, तीसरे सेट में, 3 सेट आपने लगाने हैं इसके। 15 रेपिटेशन लगाने इनफ होते हैं। उसमें आपकी जो छोटी सी चेस्ट है, अगर छोटी है तो वो अच्छे उसके मसल पंप हो जाएंगे ताकि अगली एक्सरसाइज के लिए वो रेडी हो जाए बिल्कुल। अगर आपके 3 रेपिटेशन 3 सेट में आपकी चेस्ट पंप नहीं हुई तो आप चौथा लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन 3 काफी होते हैं। ठीक, आप नए आए हैं, अभी आपको आइडिया नहीं है, तो सिर्फ एंगल सीखने के लिए आपको चीजें बता रहा हूँ। ये बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं जो नए लड़कों के लिए थोड़ी मुश्किल होती है, उनको पता नहीं होता। तो ये चीजें आप जब वीडियो में रिकॉर्ड हो जाएंगी तो आप इसको बार बार देख के सुन सकते हैं, देख के इसको अपने साथ अप्लाई कर सकते हैं घर में। ये हो गई हमारी पहली एक्सरसाइज। आई थिंक ज्यादा लंबा चौड़ा करूंगा तो फिर ये तो एक पूरा समंदर है। तो अगले शॉट में मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ओके, ये हमारा दूसरा एंगल है। पहला हमने बेंच प्रेस किया। बेंच प्रेस का आपको मैंने बताया किस तरह से आपने उसको एक्सरसाइज करना है। ये आ जाता है इंक्लाइन बेंच, ठीक है, इंक्लाइन रॉड भी बोल सकते हैं इसको आप। इसके ऊपर वो बेंच प्रेस हमने किया, उसमें हमारी पूरी चेस्ट हमारी पंप हो गई। अब हम इन इंक्लाइन को पंप करेंगे, ठीक है, ऊपर वाली साइड को, जो चेस्ट की ऊपर वाली साइड है वो मैं एंगल गाइड करता हूँ। आपने कोशिश करनी है, आप अपने बिड के हिसाब से आपने ना अपनी चेस्ट की चौड़ाई के हिसाब से आपने इसको होल्ड करना है। जैसे ये थोड़ा सा कम चौड़ा है बच्चा हमारा, तो इसको मैं होल्ड करवाऊंगा। ऑलरेडी रॉड के ऊपर ना इधर एंगल बने होते हैं, ये हल्की सी जो है ना इधर लाइनें बनी होती हैं वो मेजर करने के लिए। तो इसको मैं चेस्ट के हिसाब से इसको होल्ड करवाऊंगा। ये इसका एंगल बन रहा है, ठीक है, ये देख रही है इसके बिल्कुल चेस्ट के बराबर इसको मैंने होल्ड करवाया, लाइन के बिल्कुल ये आखिरी उंगली से। चलो पप्पू जी, उसी तरह से आपने चेस्ट अपनी उठा के रखनी है ताकि आपकी चिन के ऊपर जोर ना जाए, चेस्ट के ऊपर जोर जाए। आपने कोशिश करनी है इसको ऊपर की तरफ, यहाँ पे आपने टच करना है, हल्का सा टच करना है यहाँ पे, ठीक है। ये टच किया आपने और बिल्कुल स्ट्रेट आपने, जाहिर है आप अभी बिगिनर और नए आए हो तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा। एक जैसी इसको ऊपर की तरह लिफ्ट करने में आपका बाजू भी हिलेगा, कोई इशू नहीं है। इसने 5 वाली प्लेटें डाली हैं, आप खाली रॉड से भी अपना हाथ सेट कर सकते हो। पहले 1 2 3 दिन 3 दफा जब आपकी हर हफ्ते में आपने 1 दफा या 2 दफा चेस्ट लगानी है तो आपने कोशिश करनी है खाली रॉड से सिर्फ अपना एंगल सेट करना है। आप बिल्कुल सीधे नीचे आ रहे हो, बिल्कुल सीधे ऊपर जा रहे हो, ठीक हो गया। ये हमारा इंक्लाइन बेंच का एंगल हो गया। सेम बिल्कुल जैसे रेपिटेशन मैंने पहले गाइड किया आपको बेंच प्रेस के, आपने उसी तरह से खाली रॉड से आप लगा रहे हैं। अगर आपके 12 से 15 रैप्स लग रहे हैं तो कोशिश करें छोटी 2.5 किलो वाली प्लेटें आप इसमें डाल लें, वो हर जिम में होती हैं सबसे छोटी वाली प्लेटें, ताकि जो खाली रॉड से भी आपका बाजू हिल रहा होता है थोड़ा सा वेट डल जाएगा तो वो इजीली नीचे आएगा, इजीली ऊपर आएगा आपको। तो ये हो गया हमारा इंक्लाइन बेंच। अगला एंगल आपको गाइड करता हूँ नेक्स्ट शॉट। ओके व्यूअर्स, नेक्स्ट हमारा जो एंगल है ना वो आप स्प्लिट कर सकते हैं, मतलब आपकी चॉइस है इंक्लाइन बेंच में, इंक्लाइन रॉड में या इंक्लाइन डंबल में, इनमें से आप कोई सा भी एक कर सकते हो और हर दफा चेंज भी कर सकते हो। दोनों में से आपने एक लगाना है सिर्फ। बिगिनर जो अभी आपने स्टार्ट किया है इसलिए कह रहा हूँ, लेकिन जो थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पे या एडवांस लेवल पे लड़के आते हैं वो दोनों एंगल लगाते हैं। लेकिन आपने क्योंकि अभी सीखना है और सिर्फ आपने अपना एंगल सेट करना है, अपनी चेस्ट को मसल रेडी करना है आगे चलने के लिए, अपनी चेस्ट को अच्छा आप लोगों ने जिसको कह सकते हैं कि उसकी बेस बनाने के लिए दोनों में से कोई एक एंगल आप लगा सकते हो। पढ़ो साजी, डंबल पढ़ना है, हाँ जी, ठीक है। इसका एंगल बड़ा बिल्कुल एज इट इज आपने उसी तरह रखना। रॉड का तो ये होता है लाइन बनी होती है, इसमें लाइन कोई नहीं बनी होती है, आपने खुद अपने हाथ से एंगल सेट करना है। आपने इसको चेस्ट के बिल्कुल वही बिल्कुल एक जैसे, बहुत सारे लड़के गलती करते हैं वो इसको यहाँ पे मिला देते हैं, इसको आपने मिलाना नहीं है, इसको ऐसे साइड पे आपने इसके विड्थ रखना है बिल्कुल, इसको बिल्कुल सीध में उसी तरह से नीचे आना, चिन उठा के रखनी है और इसी तरह ही आपने इसको ऊपर लिफ्ट करना है, ठीक है। एक हाथ का बीच में फर्क होना चाहिए चेस्ट का। अगर आपके साथ कोई हेल्पर है उससे कहना इसना हाथ रख ले, नहीं तो वो एंगल खराब हो जाता है, ठीक है। कोशिश करनी है इसको बिल्कुल नीचे गिराना नहीं है, मसल तोड़ना नहीं है, इसको यहाँ तक लेके जाना है, ये चेस्ट के बराबर, और यहीं से उठाना है, क्योंकि जब आप बिल्कुल नीचे छोड़ देते हो तो वो मसल का जोर टूट जाता है, वो जोर नहीं टूटने देना आपने, ठीक है। मसल को जोर में रखना है, टाइट रखना है, यहीं से उठाना है ऊपर,
इसकी छाती में दिखाता आपको, नहीं तो आपको शर्म आ जाएगी, पूरा जोर आ रहा है माशाल्लाह। ठीक है साजी, चिन चुप के रखो अपनी है, ये चिन आपने उठा के रखनी है ये, क्योंकि थोड़ी सी डंडी मार रहा है, डंडी नहीं मारनी, जब आपने एंगल सीखना तो चिन आपने उठा के रखनी है। ठीक हो गया, ये हमारा हो गया एंगल। दोबारा से गाइड कर देता हूँ। बेंच इंक्लाइन रॉड और इंक्लाइन डंबल करने से एक लगाना है आपने, क्योंकि आप अभी नए नए हो, दोनों लगाओगे तो जल्दी थक जाओगे। ठीक हो गया, आपने रिपीट करना है 1 महीना 2 महीना इसको, उसके बाद बेशक आप दोनों इकट्ठे लगा सकते हो। ठीक हो गया, अगले शॉट में मिलते हैं। ओके व्यूअर्स, ये हमारी तीसरी एक्सरसाइज है। ठीक है, इससे पहले 2 एंगल मैंने आप लोगों को गाइड किए। तीसरी एक्सरसाइज है, पंपिंग अच्छी मिल गई है बेंच प्रेस के बाद और इंक्लाइन बेंच के बाद। इंक्लाइन बेंच का मैंने आपको बताया, इंक्लाइन बेंच आप रॉड भी लगा सकते हैं, इंक्लाइन डंबल भी लगा सकते हैं, दोनों गाइड किए। दोनों में से जो आप चाहें वो आपकी मर्जी है। ठीक है, इंक्लाइन पे, लेकिन बेंच प्रेस आपने लाजमी लगाना है। स्टार्ट में जैसे ही आपने गेम स्टार्ट करनी है, बेंच प्रेस से स्टार्ट करनी, तीसरे नंबर पे आप लगाएंगे। सबसे बेसिक एंगल्स जो है बिगिनर्स के लिए, वो ये बेसिक एंगल्स बिल्कुल बता रहा हूँ, जो आप स्टार्ट में 1 2 3 महीने आप इसी को रिपीट करें, इसी पे अपना हाथ सेट करें, तो मैं भाई को गाइड करता हूँ, आपको भी समझ आ जाएगी। साजी फड़ो, बारो। हाँ, ये बिल्कुल बेसिक एंगल बता रहे हैं। इसका ऊपर का रॉड भी होता है इसको होल्ड करने के लिए, लेकिन वो थोड़ा सा इंटरमीडिएट एडवांस लेवल पे आता है, जब आपने इंक्लाइन को आप वो पीछे से रिदम बनाना पड़ता है। लेकिन जो बेसिक एंगल है उसका यही है कि आपने फ्रंट से इसको होल्ड करना है। ठीक है, आपने इसको ग्रिप जितनी अच्छी टाइट करोगे उतना अच्छा मसल पे जोर आएगा। ग्रिप बिल्कुल आपने फुल टाइट, ठीक है, इस तरह से आपने टाइट करनी है। चिन उठा के रखनी है, कोशिश करनी है चिन आपने उठा के रखनी है, ताकि आपका पूरा चेस्ट पे जोर है। चिन अब जब ऐसे नीचे कर लेते हो ना, तो चिन के ऊपर ज्यादा जोर आ रहा होता है, चेस्ट के ऊपर जोर नहीं आ रहा होता। तो जब आप चिन उठा के रखते हैं तो चेस्ट पे प्रॉपर जोर आ रहा होता है। एक चीज और आपको गाइड कर दूं, इधर ही रोकना ऊपर। एक चीज और आपको गाइड करूं, पाँव आप सामने भी रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है उसमें, लेकिन जब आप पाँव पीछे की तरफ फोल्ड करोगे ना, तो आपकी बैक पे और हिप के बीच में थोड़ी सी स्पेस आ जाएगी, और आपकी ये जो बैक है ना, ये इसको टेक मिल जाएगी। चेस्ट का प्रॉपर एंगल बन जाएगा सामने की तरफ, बिल्कुल प्रॉपर। ये देख रहे हो, आपने पाँव पीछे किए तो प्रॉपर एंगल बन गया। ये अगर आप, छोटी सी एक टेक्निक है जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे इसी से ज्यादा अच्छा, मतलब अच्छा फील आता है चेस्ट के ऊपर। तो ये बिल्कुल बेसिक एंगल है बटरफ्लाई का, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगले एंगल पे आपको गाइड करता हूँ। ये आपको रिपीट कर देता हूँ। इसके आपने 3 सेट करने, ठीक है, 3 सेट करने आपने। आप पहले नॉर्मल वेट रखें, इसको आप इजीली लिफ्ट कर सकते हैं। इजीली लिफ्ट करेंगे तो आपके 12 एंगल, 12 रेपिटेशन आपके इसके लग जाएंगे। अगले में थोड़ा सा वेट, 1 प्लेट बढ़ा लें तो आपके 10 रेपिटेशन लगेंगे, फिर 1 प्लेट बढ़ा लें तो आपके ये बिल्कुल। लेकिन अगर आप बिल्कुल, आपका फर्स्ट मंथ है या आपका स्टार्ट है, अभी पहला दूसरा तीसरा दिन है, या 1 हफ्ता हुआ आपका दूसरी या तीसरी दफा लगा रहे हैं, तो आप बिल्कुल 1 या 2 प्लेट, 1 प्लेट 5 किलो की होती है, तो आप 1 प्लेट के साथ भी इसके जो है ना रिपीट, सिर्फ एंगल सीखने के लिए रिपीट कर सकते हैं जाके। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट लेवल के हैं तो वेट आप अपने हिसाब से जितना आप इजीली लिफ्ट कर सकते हैं। अगले शॉट में मिलते हैं। ओके व्यूअर्स, ये हमारा आ गया चौथा एंगल, बेसिक एंगल। पहला था हमारा बेंच प्रेस, दूसरा था हमारा इंक्लाइन बेंच, इंक्लाइन रॉड, उसमें से चॉइस थी, आप दोनों में से कोई सा भी एक लगा सकते हैं। तीसरा हमारा आ गया बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के बाद हमारा ये सबसे मेन एंगल, जिसको कह सकते हैं चौथा, जिसपे आपने चेस्ट का साइज, आपने जो है ना साइज, पहले जो 2-3 एंगल्स हमने लगाए बटरफ्लाई, उसमें पंपिंग अच्छी हो जाती है। कोशिश करनी है आपने ये बिल्कुल एक्यूरेट लगाना है। एक्यूरेट लगाएंगे तो चौथी एक्सरसाइज में जाके जब बंदे की बस हुई होती है ना, चेस्ट अच्छी पंप हुई होती है, तो वो साइज इंक्रीज करती है, आपकी चेस्ट का साइज भी इंक्रीज करती है और मसल को प्रोमिनेंट करती है। उसके कट्स जो होते हैं ना, वो प्रोमिनेंट होते हैं चौथी और पांचवी एक्सरसाइज में। ये एक्सरसाइज का असूल है। आप जितनी भी एक्सरसाइजेज लगाएंगे, चाहे वो किसी भी मसल की है, पहली 3 एक्सरसाइज जो होती है ना, वो आपकी पंपिंग की होती है। जो आखिरी चौथी और पांचवी या छठी आप लगा रहे हैं, तो वो आखिरी साइज और आपकी कटिंग को जो है ना, वो जाहिर है उसमें आपकी बस हुई होती है, मसल फटने वाला हुआ होता है। तो अभी ये बिगिनर्स हैं, ये चीजें इनको अभी समझाऊंगा, बताऊंगा। आप लोग बिगिनर्स हैं, आपको ये चीजें पता होंगी, तो आपकी बेस अच्छी बनेगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस एंगल की तरफ। ये भाई लेटा, ये मशीन है। अच्छा, ये चीजें बेसिक, ये मैं इसका एंगल आपको गाइड कर लूंगा। ये लेटा, ये पूरा बेंच बना होता है, आपने इसका जो सारा है ना, बिल्कुल बिल्कुल बराबर पीछे से जो है ना गद्दी के बराबर करना है। ठीक है, ये पाँव इसने आप, ठीक है, इसने जो रखे हुए हैं वो ठीक रखे हुए हैं, लेकिन टेक्निक जैसे मैंने पहले आपको गाइड की, पाँव पीछे की तरफ, बटरफ्लाई में भी कहा और बाकी बेंच प्रेस में भी कहा, पीछे की तरफ फोल्ड किए तो चेस्ट पे अच्छा जोर आएगा। चुको उस्ताद जी, एक टेक्निक और मैं आपको बताते चलूं साथ साथ। आपने ना ये पूरा होल्ड तो करना है, ठीक है, वो आगे एडवांस लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, वो आपने कहीं पे भी अगर कुछ देखा हो तो उसको आपने इतना नोटिस नहीं करना। बिगिनर लेवल पे नए नए आपने सिर्फ इतना कर लेना कि आपने अंगूठा जो है ना अपनी ये 2 उंगलियों के अंदर फंसा लेना। उससे ये हमारे जो उंगलियों की जो मसल है ना, जो कनेक्शन है, ये हमारी चेस्ट के साथ बड़े अच्छे कनेक्टेड होते हैं।
वो आपको मैं अगले जब इंटरमीडिएट लेवल पे जाके समझाऊंगा ना, तो उसका रीजन आपको मैं तब बताऊंगा। लेकिन आपने कोशिश करनी है ये होल्ड करना है अंदर, ठीक है। या आपने होल्ड कर लिया। इसमें भी बहुत सारे लड़के जो है ना वो ये गलती करते हैं कि वो कलाई को ऐसे रखते हैं। ये कलाई जब आप ऐसे रखेंगे ना तो वो कलाई पे ही जोर आएगा, आपके चेस्ट पे जोर नहीं आएगा। इसलिए कलाई को आपने कोशिश करनी है इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करके रखना है, ठीक है। इसको कोशिश करना है ऐसे रखना है और कलाई ऐसे अंदर की तरफ आपने फोल्ड करके रखना है जितना अच्छा। और ग्रिप आपने फुल टाइट रखनी है, जितनी मजबूत ग्रिप होगी उतना अच्छा मसल पे जोर आएगा। ठीक हो गया। ये सेम एंगल, इसने वही चीज आपने ऊपर उठा के रखनी है, इसको पूरा नीचे स्ट्रेच करना है, टूटने नहीं देना नीचे, ठीक है। मसल जहां आपका टाइट हो जाए वहीं से आपने लिफ्ट करना है और मसल को जो है ना पंपिंग नहीं टूटने देनी, नीचे छोड़ना नहीं है आपने इसको। बिल्कुल ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारी फ्लाइंग मशीन का एंगल। ज्यादातर पहले मैनुअल लगता था डंबल से ही हमारे साथ, ठीक है। हमने तो डंबलों पे लगाया, ये मशीन बाद में आई हमारे जिम में, लेकिन मशीन आ गई, मशीन बेहतर है बिगिनर्स के लिए। अगर आपके जिम में या आपके घर में कहीं पे भी नहीं है आपके पास मशीन अवेलेबल, तो फ्लाइंग डंबल आप लगा सकते हैं। फ्लाइंग डंबल का भी मैं एंगल गाइड करूंगा, लेकिन वो इंटरमीडिएट लेवल पे। अभी जिस जिम में भी आप जा रहे हैं वहां पर मेरे ख्याल से ये मशीन होती है, बेसिक मशीन है, फ्लाइंग मशीन कहते हैं इसे। अगर मशीन नहीं है तो फ्लाइंग डंबल कहते हैं। कोशिश करता हूँ आपको फ्लाइंग डंबल भी गाइड कर दूंगा। हमारा पांचवा एंगल मैं आपको गाइड करता हूँ। पांचवा एंगल सबसे सिंपल बेसिक आखिरी कोशिश ये करनी है आपने लगानी है लास्ट में, आखिर में हम लगाएंगे पुशअप्स, ठीक है। आपने स्टार्ट में अगर लगाई है वार्म अप के लिए, वार्म अप मैंने आपको कहना भूल गया, सॉरी। आपने जब एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है पहले वार्म अप लाजमी करना है। वार्म अप में आप कुछ भी लगा सकते हैं, हल्का फुल्का, आप उसमें कार्डियो कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, आप जंपिंग कर सकते हैं, आप उसमें स्क्वाट कर सकते हैं, ठीक है। वार्म अप का मतलब है कि अपनी बॉडी को एक्सरसाइज के लिए रेडी करना है। वो एडवांस और इंटरमीडिएट लेवल पे जाके वार्म अप जो होता है ना वो थोड़ा डिफरेंट होता है। वो डिफरेंट इसलिए होता है कि जिस मसल की आपने एक्सरसाइज करनी है उस मसल को वार्म अप करना है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी आप नए हैं, आपका मसल पहले बना नहीं हुआ, आपको उसको बनाना है। तो आपने अपनी बॉडी को गर्म करना है। गर्म का मतलब ये होता है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन तेज हो, आपको थोड़ा थोड़ा पसीना आना शुरू हो, अच्छी तरह वार्म अप करना है। उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं, चिनअप्स कर सकते हैं आप, ठीक है। वो पुशअप और चिनअप्स के कभी लोग मैं अलग से करूंगा, वो भी इंशाल्लाह अपलोड करूंगा। तो वार्म अप में आप कोई भी एक्सरसाइज हल्की फुल्की जो है ना कुछ भी ऐसा करें, तो मतलब आपकी जिम में कोई भी मशीन है एक्स्ट्रा जो विंग्स की है, ज्यादा लोग विंग्स से कर लेते हैं तो पुशअप आप करते हैं। लेकिन चेस्ट की एक्सरसाइज में गुजरो चेस्ट की एक्सरसाइज में आपने पुशअप्स लाजमी करने, क्योंकि आप नए हैं, आपकी अच्छी बेस बनेगी, चेस्ट अच्छी आपकी रेडी होगी, बेस अच्छी रेडी होगी, तो उसके लिए पुशअप्स गाइड करने लगा हूं आपको। वही आपका बेसिक एंगल है कि आपने अपनी चेस्ट के बिल्कुल बराबर में आपने अपने ऐसे बाजू सामने रखने हैं, ठीक है। कोई किसी डायमंड पुशअप्स हो गए, इंक्लाइन डिक्लाइन, ये उस चक्कर में अभी आपने नहीं पढ़ना। बेसिक पुशअप्स आप लोगों ने करने हैं बिल्कुल। जब आप अच्छे रेडी हो जाओगे, स्टैमिना अच्छा हो जाएगा, आपके एंगल अच्छे हो जाएंगे, फिर आप उन पुशअप्स की जो डिफरेंट वैरायटीज है उसमें आप जा सकते हो। अभी सिर्फ बेसिक पुशअप्स गाइड करूंगा जो गेम के साथ जरूरी है, चाहे आप स्टार्ट करने से पहले लगा लो, चाहे आप बाद में लगा लो। बाद में लगाओगे तो दी बेस्ट है, दी बेस्ट है एक्सरसाइज। आपने 4 एंगल जो बेसिक लगाया, उसके बाद जो 5वां एक्सरसाइज है वो पुशअप्स का, ठीक है। वो मैं गाइड करने लगा हूँ। जमीन पे हूँ, कारपेट नहीं है, ठीक है। तो चेस्ट के बिल्कुल सामने आपने अपना देखना है, अपनी चेस्ट के हिसाब से आपने कर लेना, ठीक है। और बेसिक वो जाए ना, आप लोगों को पहले पता है ये चीज, सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमारी गेम का जो व्लॉग है ना वो पूरा हो जाए। हिप पीछे से उठा के रखनी है, कुछ लोग ऐसे हिप रखते हैं और ऐसे लगाते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है हिप उठा के रखनी है, पीछे से ऊपर टाइट करना है, रोक के लगानी है, जल्दबाजी नहीं करनी, ऐसे रोकना है ऊपर की तरफ। तो ये थी हमारी पुशअप 5वां एंगल। एक्सरसाइज रिपीट कर देता हूँ। पहले हमने लगाया बेंच प्रेस, फिर हमने लगाया इंक्लाइन बेंच और इंक्लाइन डंबल, दोनों में से कोई सा भी एक वो चॉइस है। तीसरा हमने लगाया बटरफ्लाई, चौथा हमने लगाया फ्लाइंग मशीन। ये 4 एक्सरसाइजेज बेसिक है। जो नए लड़के जिम आना स्टार्ट होते हैं उनके लिए जरूरी है कि वो ये 3 महीने रिपीट करें, 3 महीने यही वाली एक्सरसाइज रिपीट करें। 3 महीने में तकरीबन कोई 12 दफा ये वही एक्सरसाइज लगाएंगे, हर हफ्ते में 1 दफा। अगर 2 दफा करेंगे तो तकरीबन 20 दफा 3 महीने में रिपीट करेंगे। मेरे ख्याल से कि एक एंगल को सीखने के लिए 12 दफा इसको रिपीट करना। 12 दफा को आप जब 10वीं या 12वीं दफा कर रहे होंगे तब तक आपके एंगल अच्छे सेट हो चुके होंगे, आपका स्टेमिना भी सेट हो चुका होगा, क्योंकि बाकी मसल भी आप कर रहे होंगे, साथ आपकी डाइट भी होगी जायरा इसमें। तो मेरे ख्याल से 3 महीने आपको ये रिपीट करनी है।
ऐसे नहीं इधर उधर के चक्रों में नहीं पड़ना आपने। ये बेसिक एंगल बता रहा हूँ, ये बेसिक आपको आने ही चाहिए, इसमें आप 100% होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको ये लगे कि नहीं एक दफा लगा दिया तो दूसरा मुझे चेंज करना चाहिए। वो आगे सीनियर लेवल पे जाके ये चीजें होती हैं कि सुपर सेट लगाना है, थोड़ा सेट चेंज करना है, एंगल लगाना है, क्लोज लगाना है, वाइड लगाना है, इंक्लाइन लगाना है, डिक्लाइन लगाना है, वो सारी चीजें बात की है। पहले आप ये बेसिक एंगल सीखे, उसके बाद फिर आप अपर लेवल पे जा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की फर्स्ट भी लोग हमारे सीरीज का बिगिनर लेवल पे। आप नए नए जिम आए हैं, आप इस तरह से चेस्ट की एक्सरसाइज करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छा आपको लगा कि बेहतर है, इससे आप अच्छा स्टार्ट ले सकते हैं, तो चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह भाई को प्यार मिलता रहेगा, आपकी सपोर्ट मिलती रहेगी, तो इस तरह की वीडियो बनाकर आप लिए लेकर आता रहूंगा। डाइट है, डाइट प्लान जो जाहिर है आप जब जिम आना स्टार्ट होंगे तो डाइट प्लान भी आप फॉलो करें, लिंक में ऊपर दे देता हूँ। वीडियो के एंड पे जो 3-4 वीडियोस आती है उसमें भी डाल दूंगा डाइट प्लान बिगिनर लेवल पे। बाकी की चीजें इसके बाद आती हैं, ज़्यादा शॉर्टकट्स आ गए, दूसरी एक्सरसाइज आ गई, वो सारी इसके बाद है। तो अभी के लिए इतना काफी है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेकंड मसल हम लोग ट्रेन करेंगे इंशाल्लाह शोल्डर का। शोल्डर की 5 बेसिक एक्सरसाइज बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।